तीन तलाक यानी 3 बार तलाक बोलकर शादी के रिश्ते को खत्म करने का मुस्लिम समुदाय का कानून असंवैधानिक है। ये कहना है उत्तराखंड की रहने वाली सायरा बानो का। सायरा बानो को उनके पति ने चिट्ठी भेजकर तलाक दे दिया था। सायरा बानो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। संवाददाता विजय विद्रोही की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सायरा बानो धुंधलाती आंखों से अपनी शादी की तस्वीरों का एल्बम पलटती हैं। उत्तराखंड की काशीपुर तहसील की सायरा बानो का 2001 में इलाहाबाद के रिजवान अहमद से निकाह हुआ था। उसके पिता इकबाल 10 अक्टूबर 2015 का तलाकनामा दिखाते हैं, जिसमें रिजवान ने 3 तलाक रजिस्टर्ड खत के जरिए ही ले लिया और मेहर की रकम का चेक भी साथ में नत्थी कर दिया। सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 3 तलाक और हलाला को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि 3 तलाक संवैधानिक मूल अधिकार का उल्लंघन है। सायरा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव और एक तरफा तलाक पर सुप्रीम कोर्ट से विचार करने को कहा है। मुस्लिम महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है और अत्याचार जो हो रहा है उन पे, कि एक ही बारी में तलाक 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 कह के उन महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है। तो इस बात को चैलेंज किया है कि पॉलीगमी और ट्रिपल तलाक एक तरीके से इंटर रिलेटेड है यहाँ पे हमारे देश में, और इन दोनों चीज़ों के ऊपर गौर करा जाए और ये कानून बदले जाएं और इस किस्म से जो महिलाओं के साथ गलत होता है, अत्याचार होता है, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है, उस पर कोर्ट से उन्होंने न्याय मांगा और कोर्ट से कहा है कि आप इसमें इंटरफेयर करके एक कोडिफाई करिए हमारा। 35 साल की सायरा का आरोप है कि शादी के 15 साल के दौरान उसके शौहर ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मारा पीटा और घर में एक तरह से नजरबंद करके रखा। इंदौर की शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वो अपने लिए गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग कर रही थी। इसके 38 साल बाद 2016 में काशीपुर की सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वो 3 तलाक को सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं। आखिर इसकी नौबत क्यों आई, खुद पूछते हैं सायरा से। तो आपका निकाह 2001 में हुआ, तो उसके बाद से ही क्या रिश्ते में कुछ दहेज की मांग या दहेज की मांग करते थे? सास ससुर भी दहेज की मांग करते थे और हमारे हस्बैंड भी मतलब परेशान करते थे दहेज को लेके। उसके बाद मतलब हम लोग अलग हो गए। वो सास ससुर और हमारे हस्बैंड के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, इसलिए मतलब वो लोग अलग हो गए। उसके बाद भी मतलब अलग रहने के बाद भी मेरे हस्बैंड परेशान करते थे। और अलग हो गए यानी सास ससुर अलग और आप लोग अलग? हम लोग हस्बैंड मतलब परेशान करते थे। आए दिन कोई ना कोई मतलब बात को लेके मतलब झगड़ा वगड़ा होता था और मार पिटाई भी करते थे। उससे पहले 6 महीने पहले अप्रैल में क्या हुआ था जो आपको रास्ते में कहीं छोड़ गए थे? ये बीमार हो गए थे हम, तबीयत खराब थी। जब तक हम अच्छे थे तो मतलब सही था, जब तबीयत खराब हो गई तो कूड़े की तरह उन्होंने फेंक दिया। और मुरादाबाद मतलब वहीं पर अधूरे में छोड़ के चले गए थे। वहीं पे पापा को बुला लिया था और कह रहे थे ये बीमार है, इन्हें ले जाइए। तलाक वाली जो उन्होंने रजिस्ट्री से भेज दिया, तब आपने फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला क्यों किया? जी, इतना शोषण हुआ था, अत्याचार हुआ था, मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार हुआ था, तो हम सोचे कि मतलब कोई ना कोई तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए हमने दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का। पहले यहाँ काशीपुर फैमिली कोर्ट में मतलब यहाँ पर CRPC 125 हाँ केस किया। उसके बाद मतलब मेंटेनेंस का, उसके बाद यहाँ से नोटिस गई तो वो उसने मतलब ली नहीं। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मतलब ख़त्म होना चाहिए, जैसे 22 देशों में मुस्लिम जो 22 देश हैं उसमें ख़त्म हो गया है, वैसे ही हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। इससे मतलब बहुत सी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं मतलब अन्याय और शोषण अत्याचार उनका होता है, पुरुष समाज करता है। इसलिए क्या कहते हैं, इस पर बैन होना चाहिए ट्रिपल तलाक पे। अभी ट्रिपल तलाक की क्या है कि 3 बार सीधा तलाक बोला और हो गया? नहीं, 3 बार, हाँ 3 बार बस तलाक किया और क्या कहते हैं ख़त्म हो गई सारी ज़िंदगी, रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। तो ये खत्म होना, जैसे कुछ 90 दिन, कुछ देशों में 120 दिन है, वो वाली व्यवस्था होनी चाहिए। जी, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पर्सनल लॉ तो कहता है कि वो इन चीज़ों को मानता नहीं है, शरीयत के अनुसार। जी, कुरान शरीफ में तो है नहीं ना। कुरान शरीफ, हमारे पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें भी नहीं है ये।
अगर ऐसा नहीं होता मतलब होता तो जो 22 देश मतलब प्रतिबंध लगा दिया है तो ऐसा प्रतिबंध ना होता ट्रिपल तलाक पे, और हिंदुस्तान पे भी मतलब होना चाहिए ट्रिपल तलाक पे मतलब रोक बैन लगा देना चाहिए। सायरा बानो के पिता और भाई उसके साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया, यानी कोर्ट ने 3 तलाक को खारिज कर दिया, तो भी वह सायरा को उसके शौहर के पास नहीं भेजेंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की मांग भी कर रहे हैं। सायरा के घर वालों का कहना है कि उसके पति, उसके शौहर ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि वो डिप्रेशन की शिकार थी और बिल्कुल पीली एक तरह से उसकी देह हो गई थी और बहुत बीमार रहने लगी थी। सायरा के पिता हमारे साथ हैं, इकबाल अहमद। तो किस कंडीशन में थी जब पिछले साल अप्रैल की बात है? जिस समय ये जिस कंडीशन में आ गई थी कि इसका डिप्रेशन में थी ये, वहाँ से ये लेकर के आए, बोले भाई आप अपनी लड़की को ले जाओ। तो मैंने बोला ऐसा है कि क्या बात होगी, तो आप ट्रीटमेंट करवाइए, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं उनको दिखाइए। उन्होंने बोला कि नहीं मैं दिखा रहा हूँ लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही है, आप जो है मैं इनको छोड़ने के लिए आ रहा हूँ मुरादाबाद में, आप वहाँ आकर के ले जाइए। तो हम और अपने बेटे के साथ गए, वहाँ से लेके वहीं हमने डॉक्टर रस्तोगी को दिखाया, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जब जाकर के उनकी कंडीशन सही हुई। हमारे कुरान शरीफ में, हमारी हदीस में, हमारे शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें टाइम दिया जाता है कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है, लोग जाते हैं समझाते हैं, समझाने के बाद भी जो फिर 1 महीने की मुद्दत देते हैं, फिर चांस देते हैं उनको, फिर उसके बाद फिर 1 महीने का चांस देते हैं, फिर उसके बाद तीसरी बार जाते हैं लोग समझाने के लिए, अगर बिल्कुल बात नहीं बनती तब 3 तलाक माना जाता है। यहाँ तो हैंड टू हैंड, वो शराब पी रखी है तो दे दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया तो दे दिया, या किसी से अफेयर चल रहा है, तो तलाक दे दिया। ये तो मतलब इन्होंने इतना पेशा बना रखा है कि अपने आराम के लिए लड़की से मतलब ऊब गए, ऊबने के बाद जो इन्होंने तलाक दे दिया। ये हो रहा है आजकल। जब से आप लोग अदालत में गए हैं तब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने या दूसरे कोई उलेमा मौलवियों ने आपसे कोई संपर्क नहीं ना, हमसे कोई संपर्क नहीं किया, जबकि वो हमारे रहनुमा बनते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बेहतरी करते हैं, उनके लिए देखते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया, ना मेरे बेटे से किया ना मुझसे किया। ये हालात हैं इनके। अब लड़की को हमने भेजना नहीं है उसके पास, बहुत परेशान करा, अब आज तक परेशानी किया, आराम से नहीं रखा, अब मुरादाबाद में फेंक के चला गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आता है तो भी आप वापस नहीं जाने देंगे? जी, हम इनको जो वापस नहीं जाना, हमारा तो ये है कि लड़ाई उन बहनों के लिए है जो परेशान है। आज भी हमारे काशीपुर में एक केस हुआ है, रात लड़के ने तलाक दी है और तलाक देने के बाद लड़की को जो है उसको घर भेज दिया गया है। 3 से भी ज़्यादा तलाक दे दी उसने। लड़के से पूछा मैंने तो वो कह रहा मैंने 3 से भी ज़्यादा तलाक दी, मुझे नहीं पता। और जो मोहल्ले वाले ब्रादर लोग हैं उसके, उन्होंने जो है लड़की को वहाँ से उसके मैके भेज दिया, 3 तलाक देगा। अभी शादी हुई लगभग 3 महीने हुए हैं, 3 महीने भी उसका घर इस तरह, और लड़की इतने गरीब घर की है कि लोगों ने मिल करके उसको जैसे तैसे उसकी शादी की थी अड़ोस पड़ोस वालों ने। सायरा बानो की याचिका ने शाहबानो केस की याद दिला दी है। बात 1978 की है। इंदौर की 62 साल की शाहबानो को उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया और 3 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पति से गुजारा भत्ता दिलवाने की मांग की। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे कोई किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए। देश भर के मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताया। आखिर शाहबानो चाहती क्या थी? यही कि उसे तलाक देने वाला पति उसे गुजारा भत्ता दे ताकि वो अपना और उसके 3 बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन पहले भूख पर मजहब हावी हुआ और उसके बाद रही सही कसर सियासत ने पूरी कर दी। विरोध इतना हुआ कि तत्कालीन राजीव गांधी सरकार डर गई। उसने मुस्लिम संगठनों की बात मान ली और एक नया कानून बनाया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। यह कानून था महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986। ये कानून कहता है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत का समय पूरा होने के बाद भी अगर अपना गुजारा नहीं कर सकती तो उसे गुजारा भत्ता उसके संबंधी देंगे, और अगर संबंधी भी गुजारा भत्ता देने में असमर्थ हैं तो फिर वक्फ बोर्ड ये जिम्मेदारी उठाएगा। यानी इस कानून ने तलाकशुदा पति को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से सीधे सीधे मुक्त कर दिया। 1985 में शाहबानो केस का विरोध करने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2016 में सायरा बानो केस का भी विरोध कर रहा है। भारत में मुसलमानों को शादी, तलाक, गुजारा भत्ता जैसे निजी मामलों में
निजी कानून अपनाने का अधिकार मिला हुआ है। यह अधिकार उन्हें 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम के तहत मिला है। लेकिन ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ये कानून अल्लाह का नहीं बल्कि उलेमा का बनाया हुआ कानून है। जहां तक 3 तलाक का सवाल है तो कुरान तक में कहा गया है कि अनबन होने की सूरत में पति पत्नी को आपस में सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। उसका तरीका ये बताया गया कि अगर आपको तलाक देनी है तो एक वक्त में सिर्फ एक तलाक दें। एक तलाक देने के बाद तकरीबन 3 महीने वेट करें और हो सकता है इस 3 महीने के दरमियान दोनों में आपस में रिकन्सिलिएशन हो जाए तो दोनों मियाँ और बीवी की हैसियत से साथ में रह सकते हैं दोबारा। और अगर नहीं रह पा रहे हैं तो फिर एक तलाक दें, फिर 3 महीने का वक्फा दें और उसके बाद भी अगर दोनों में कोई निबाह की सूरत नहीं बाकी रहती है तो फिर 3 महीने गुजरने के बाद एक इद्दत की मुद्दत और गुजरने के बाद तीसरी तलाक दे करके इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। ये तरीक़ा बताया गया है। और अगर कोई शख्स किसी उजलत में एक साथ 3 तलाक़ें भी दे देता है तो अगरचे अल्लाह की निगाह में वो गुनहगार होगा लेकिन ये तलाक शरई तौर पर मान ली जाएगी। इसको समझने के लिए लोगों के जहनों में इस बात को भी रखना ज़रूरी है कि इस्लाम में जितने भी कवानीन बनाए गए हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं, वो जो इस्लाम में आखरत का तसव्वुर है, लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर है, उसको भी सामने रख कर बनाए गए हैं। इसी वजह से बात कही जाती है कि अगर किसी शख्स ने एक वक्त में 3 तलाक़ें दे दी हैं तो वो अल्लाह की निगाह में सख्त गुनाहगार होगा। लेकिन उनका साथ ही ये भी कहना है कि सायरा बानो को तलाक के मुद्दे के बजाय उसके साथ हुए जुल्म को मुद्दा बनाना चाहिए। सायरा बानो के केस में अगर आप डीपली उसको स्टडी करें तो आप ये देखेंगे कि यह हकीकत है कि उसके शौहर ने उसको तलाक दी, लेकिन उससे पहले कई साल तक वो अपनी बीवी पे जुल्म ज्यादती करता रहा। कई अबॉर्शन उसने ज़बरदस्ती कराए, उसको घर से निकाल दिया, उससे जहेज की डिमांड की, उसको मारा पीटा। तो आईपीसी की जो दूसरी दफात हैं, धाराएं हैं, उसके तहत ये केस चलना चाहिए, ना चाहिए कि तलाक को उसमें मौजू बहस बनाना चाहिए। जो उसने जुल्म सितम अपनी औरत पर, अपनी बीवी के पर किया है, उसके लिए उस शख्स को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उधर शाइस्ता अंबर का मानना है कि सायरा बानो को मजबूरी में ही अदालत जाना पड़ा है। इस्लामी गैर शरई तरीके से उसका कानून, उसका तलाक एक्सेप्ट किया गया। हम कहते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड को ये चाहिए था कि बजाय सुप्रीम कोर्ट से ये कहे कि सायरा बानो अपने तलाक को लेकर के गलत तरीके से इस कोर्ट में गई है और ये इस्लाम के कानून में हस्तक्षेप है, दखल अंदाजी है या इंटरफेयर है। वो अगर गई है तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट से मत कहें, पहले आप सायरा बानो को बुलाते। आप पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार संगठन के आप लोग हैं। एक ही बार में 3 तलाक किसी भी तरीके से इस्लाम में वैलिड नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसे संगठनों ने इसको वैलिड करार दे दिया है। इस्लाम का कानून और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। हम क्या जो समझदार शरीयत को समझ रहे हैं वो उसके खिलाफ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षित है। इसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। ये काम सिर्फ संसद का है। अभी तक आपका ये स्टैंड रहा है कि आपने कहा है कि पर्सनल लॉज जो हैं वो इससे एग्जम्प्ट हैं, आर्टिकल 14, 15, 21 में इस पर उन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो अभी तो यही लॉ हमारे वहाँ रहा है 1952 से लेके, और ये सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे जस्टिस छागला, फिर जस्टिस गजेंद्र गतकर और फिर उसके बाद यहाँ के जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस का यही स्टैंड रहा है। आप ही क्या इस कोर्ट के फैसले इस पर क्या हैं, और अगर आप इस फैसलों से हटेंगे तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, क्यों हमारे लिए अकेले नहीं है, फैसला हिंदुओं के बारे में भी है। हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, सिख पर्सनल लॉ, ये इन सब के बारे में जजेस के है। हालांकि जिलानी भी मानते हैं कि गुस्से में बिना किसी ठोस वजह के अगर 3 तलाक दिया जाता है और ऐसे मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अलग राय पेश करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। जो थे हमारे फारूक आजम के ज़माने में कोड़े लगवाए गए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने 3 तलाक एक वक्त दे दी बगैर किसी वजह के।
देखिए बाज़ जगह तो माकूल वजह हो सकती है, लिहाजा वो लॉ में गुंजाइश तो रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर नाम कोई बगैर माकूल वजह के लोग दे देते हैं तो उनके खिलाफ कोड़े लगवाए गए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में ये भी नज़र रखेंगे कि भाई आप चाहें तो इस तरह का कोई पेनल्टी प्रोविजन कर सकते हैं। लेकिन पिछले 38 सालों में यानी 1978 में शाहबानो से लेकर 2016 में सायरा बानो तक 38 सालों में मुसलमान वोटों को लेकर इस देश में राजनीति तो बहुत हुई है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं आया है। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ विजय विद्रोही, काशीपुर, उत्तराखंड, एबीपी न्यूज़।